Hello dear students, in this video we are going to learn about the Ramsey reset test. तो reset क्या है? ये रिग्रेशन स्पेसिफिकेशन एरर टेस्ट है ये, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रिग्रेशन स्पेसिफिकेशन एरर टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई आई इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 एक्स आई, ओके, प्लस एरर टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है कि एक्स में चेंज होने के कारण हमारे वाई में चेंज हो रहा है। तो हमें देखना है कि कहीं ना कहीं हमें ये अगर फंक्शनल फॉर्म ये हमने यूज किया है, ये सही है गलत है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पैटर्न देखना है। ओके, वी हैव टू सी द पैटर्न्स ऑफ और अ मीन वैल्यू ऑफ एरर टर्म्स, ठीक है। डज द mean value of error term change systematically with change in the estimated value of y। y का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, जिसको मैं y हैट कह रहा हूँ, अगर इसमें चेंज आ रहा है तो एरर टर्म के मीन्स में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है। हमें ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने की, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बता रहा है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम y, देखो अब यहाँ पे क्या है कि हमें इसी को इंट्रोड्यूस करना है। अगर ये पैटर्न है तो इसका मतलब अगर हम y हैट को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे तो इट मस्ट इंक्रीज आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा मॉडल मिस स्पेसिफाइड है। तो इस केस में इंट्रोड्यूस द y हैट एज द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है। इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के फॉर्म में ऐड करना है। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल फॉर्म में कैसे ऐड करेंगे, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये बीटा 1 बीटा 2 एक्स आई प्लस, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के फॉर्म में लिख दूंगा और आगे लिख देंगे बीटा 3, आगे लिख देंगे वाई आई स्क्वायर प्लस बीटा 4 ये क्यूब आई, ठीक है, एंड प्लस यू आई। ये चीज़ें हम लिख देंगे यहाँ पे, ये चीज़ें लिख देंगे हम। यहाँ पे आप देखिए कि x क्या है, यहाँ पे x ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें क्या किया है कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को ही यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के फॉर्म में ऐड कर दिया है। अगर हम इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल फॉर्म में ऐड कर देंगे और इसके बाद अगर आर स्क्वायर और एफ टेस्ट हमारा ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल मिस स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हम आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और एफ टेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो एफ टेस्ट का क्या फॉर्मूला है आपको पता ही है, ठीक है। इसमें आर स्क्वायर न्यू, ओके, प्लस आर स्क्वायर ओल्ड और इसमें अपॉन में एम आ जाएगा। नंबर है कि नंबर ऑफ न्यू वेरिएबल्स, जो कि दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक ये और एक ये, मैंने दो नए वेरिएबल ऐड किए हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी, ठीक है। और इसके बाद अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, ये भी न्यू में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि n माइनस के है। के क्या है, हम जितने भी पैरामीटर का एस्टिमेशन कर, नंबर ऑफ पैरामीटर इन द न्यू मॉडल, न्यू मॉडल में हमारे कितने पैरामीटर है वो सारे इसमें इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इफ एफ वैल्यू एफ वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, अगर f का वैल्यू सिग्निफिकेंट है, इट मीन्स नल हाइपोथेसिस is not accepted and model is misspecified, ठीक है।
तो इस केस में क्या हो गया, मॉडल ये मिस स्पेसिफाइड हो गया। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप इस चीज़ को फिर से आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो यही था, हमने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया, डिपेंडेंट वेरिएबल को ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। और फिर हमें देखना कि आर स्क्वायर का वैल्यू बढ़ा या नहीं बढ़ा। आर स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा और वो सिग्निफिकेंट होगा, इसका मतलब कि हम मॉडल को गलत यूज कर रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल सिंपल है, आराम से रीसेट टेस्ट। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर